Okay, what is the sum number 29? For a control chart, अच्छा आपको सीधा दे दिया है, for a control chart, UCL is 40.12, X double bar is 30.12, then find LCL. क्या ढूंढने को बोला है हमें? ओके, सो UCL, X डबल बार और आपको LCL ढूंढना है. सो बोलो LCL की फॉर्मूला X डबल बार माइनस A2 R बार. अब आप बोलोगे सर इसमें A2 R बार तो दिया हुआ ही नहीं है, तो वो UCL से मिल जाएगा. कैसे? UCL की फॉर्मूला क्या है? X डबल बार प्लस A2 R बार. सो व्हाट इज UCL? सो पहले हम लोग UCL से बेटा A2 R बार ढूंढ लेंगे. कैसे? व्हाट इज अवर UCL? अवर UCL इज 40.12, X डबल बार इज 30.12 प्लस A2 R बार. So 30.12 यहाँ ले आओ. So can I say A2 R bar is 1? हाँ 1 क्या, sorry 10. So अब यहाँ रख दो. So what is X double bar? It is 30.12 minus 10. So the answer is 20.12. बोलो any questions to anybody? फिर हमको ऐसा बोला हुआ है find LCL के बाद 10 different values of X bar are. अब आपको X बार की वैल्यूज दी है. नाउ एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इसमें ग्राफ बनाना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है, कुछ बताना है. क्या मैं आपको बताता हूँ. बोलो द 10 वैल्यूज आर एज फॉलोज. बोलो कौन सी वैल्यूज है? 21, 27, 35, 32, 31, 36, 37, 35, 32 और 28. गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. बट आपको ये 10 वैल्यूज दी हुई है और हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है बेटा. द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि गिव योर रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल of the production process. So first of all, write down CL, that is X double bar, that is 30.12, LCL, that is 20.12, and UCL, that is 30.12. No, sorry, 40.12. I'm sorry, 40.12. और हमको पूछा है कि गिव योर रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस. मतलब मुझे ये चेक करना है कि कोई 20.12 से कम तो नहीं है और कोई 40.12 से ज्यादा तो नहीं है. तो चेक करो पहले, कोई 20.12 से कम दिखता है आपको? नहीं है. कोई 40.12 से ज्यादा दिखता है आपको? नहीं है. कोई 40.12 से ज्यादा नहीं है और कोई 20.12 से कम नहीं है. तो अब क्या बोलोगे? द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल. लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है, वो ये है थियरी ऑफ रन्स के बारे में. देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो थियरी ऑफ रन जरूर चेक कर लेने का. अब थियरी ऑफ रन दो तरह के होते हैं, रन अबाव एंड रन बिलो. रन अबाव मतलब UCL एंड CL के बीच में मैक्सिमम पॉइंट्स रहते हो, और रन बिलो मतलब CL एंड LCL के बीच में जो वैल्यूज हैं वो रहती हो. तो आइए जान लेते हैं क्या ऐसा कुछ है. तो UCL एंड CL के बीच में मतलब 30.12 से लेके 40.12 इसके बीच में कितनी वैल्यूज हैं? और CL और LCL के बीच में, तो CL है आपका 30.12 और 20.12. सो 20.12 से 30.12 तक. चलो पहले इन शॉर्ट 30 और 40 के बीच में कितनी वैल्यूज है वो अपन ढूंढ लेते हैं. चलो 30 और 40 के बीच में
30 और 40 के बीच में देखो, 1 2 सॉरी 30 और 40 के बीच में ना, तो 30 और 40 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज लाइज आउट ऑफ 10 वैल्यूज। और सीएल और एलसीएल के बीच में 1 2 और 3, यहाँ पे 3 वैल्यू लाइज आउट ऑफ 10। सो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो 7 आउट ऑफ 10 वैल्यूज। आपको याद होगा थियरी जो मैंने पढ़ाई थी, जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, if all the 7 consecutive points lie in the same direction, so you can see all these 7 points in the consecutive direction, see ये सारे consecutive है, all these points lies between 30.12 and 40.12, so we will say here, though all the points of x bar lies between LCL and UCL, okay, lies between UCL and LCL. However, 7 consecutive points lies between CL and UCL. Hence, run above is present. So the production process is not under control. Now the next sum that we'll do is sum number 30. 30 में पहला, state whether the following statement are true or false and correct them if they are false. So पहला है x double bar is 1.2, UCL is 1.8 and LCL is 2.4. सबसे पहले तो मैं ये सम देख के बोल दूं false है। क्यों? कभी भी LCL UCL से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि LCL क्या होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट होता है, और UCL होता है अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर बड़ा होना चाहिए, लोअर छोटा होना चाहिए। सो फॉल्स। सो लेट अस फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ LCL। तो पहले UCL से हम लोग A2 R bar ढूंढ लेंगे। सो x डबल बार प्लस A2 R bar, so 1.8 is 1.2 plus A2 R bar, 1.2 यहाँ ले आओ, so 0.6 is equals to A2 R bar. Now what is LCL? X double bar minus A2 R bar, ठीक है, x double bar is 1.2 minus 0.6, so the correct value of LCL is 0.6. Well, any questions to anybody? Okay, let us have the second one in that. The following process is not under statistical control. तो आइए चेक करते हैं। मतलब x डबल बार आपको 34 दिया हुआ है, UCL आपको दिया हुआ है 50 और LCL आपको दिया हुआ है 18, और नीचे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। तो आइए देखते हैं थियरी ऑफ रन्स है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। सो पहले हम ढूंढेंगे कि x डबल बार और UCL के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस है, हाँ, और LCL और x डबल बार के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस है। सो लेट अस चेक वन बाय वन। मतलब ये हुआ 34 to 50 के बीच में कितनी, और ये हुआ 18 से 50 के बीच में कितने, है ना। सो लेट अस चेक। ओ 18 से 50 क्या, सॉरी 18 से x डबल बार कितना है बेटा, 34, सॉरी 18 to 34 के बीच में कितना। चलो बोलो, बोलते जाओ कौन सी वैल्यूज है। पहली 35 तो इधर आएगी, 37 भी इधर आएगी, 38 भी इधर आएगी, 42 भी इधर आएगी, 41 भी इधर आएगी, 49 भी इधर आएगी, 46 भी इधर आएगी। लो, all 7 points, consecutive points rather, all 7 consecutive points
Yeah, all 7 consecutive observations lies between X double bar and UCL. Hence, the process is not under control. इसका मतलब ये लोग सच कह रहे हैं. This statement is absolutely true because majority नहीं, सारे के सारे points UCL और X double bar के बीच में है. चलो 31 का फर्स्ट. For R chart, LCL is 0. કયો ચાર્ટ છે? R chart. UCL is 0.0243. ठीक है. D3 is 0. D4 is 2.11. Find the value of CL. अब बेटा एक बात समझ लो, CL मतलब कौन? R बार, और वही हमें ढूंढना है. ठीक है, तो पकड़ लो UCL को. So UCL is D4 R bar. So what is UCL? 0.0243. What is D4? 2.11 into R bar. ठीक है, so ये 2.11 जाएगा इसके नीचे डिवीजन में. So 0.0243 डिवाइड बाय 2.11 कितना आया? 0.0115 आंसर. और यही हमारा कौन है? CL. ठीक है, अब उसमें सेकेंड वन देखते हैं. द सेकेंड वन इन दैट. ठीक है, सेकेंड वन में क्या है? फॉर X बार चार्ट UCL is 47.6, CL is 44.2. फॉर R चार्ट, ये था X बार चार्ट के लिए. फॉर R चार्ट CL is 5.8 फॉर R चार्ट. ठीक है, सो ये वैल्यू R चार्ट की दी हुई है और ये वैल्यू हमें दी हुई है X बार चार्ट की, और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ A2. गुड, वेरी गुड. सी, जो X बार चार्ट का CL है वो तुम्हारा X डबल बार हो गया, मतलब वो 44.2 है, और जो R चार्ट का CL है वो तुम्हारा R बार हो गया यानी 5.8, और तुमको UCL दिया हुआ है तो A2 मिल जाएगा ना. कैसे? क्या फॉर्मूला है UCL की? X डबल बार प्लस A2 R बार. सो व्हाट इज UCL? 47.6. What is X double bar? X double bar is 44.2 plus what is A2? We are finding. What is R bar? 5.8. So 44.2 यहाँ ले लो. So 47.6 minus 44.2. 47.6 minus 44.2. 3.4 is equals to A2 into 5.8. 5.8 will go into division. So my A2 is 0.59 आंसर. ठीक है, तो 562 हुआ, but we like 0.59. Okay, now we'll go to 32. 32 का फर्स्ट सम. In usual notation, M is 10, sigma X bar is 91.84, sigma R is 1.82, UCL is 9.289 for X bar. Huh? This is UCL for X bar. Then UCL for R is 0.3847. Find A2 की वैल्यू and D4 की वैल्यू. See, सबसे पहले हम ढूंढेंगे X डबल बार. So what is X डबल बार? X double bar is sigma X bar upon M. So 91.84 divided by 10. So it is 9.184. उसी तरह से हम लोग ढूंढ लेंगे R bar. So R bar is sigma R upon M.
So sigma r is 1.82 divided by m is 10. So it is 0.182. Now I will talk about first of all UCL of x bar. So UCL of x bar is x double bar plus a2 r bar. So UCL of x bar is 9.289. X double bar is 9.184. A2 we are supposed to find and R bar is 0.182. હવે આને આમ લઈ લો. So 9.289 minus 9.184, that is 0.105, is A2 into 0.182. So ये 0.182 divide कर दो. So the answer is 0.58. So my A2 is 0.58. अब पकड़ो UCL of R. So UCL of R is D4R bar. So UCL of R is 0.3847 is equals to D4 we are supposed to find and R bar is 0.182. So 0.182 divide कर दो. So 0.3847 divided by 0.182. So my D4 is 2.11. ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे सेकंड बेटा. सेकंड में क्या है? इन यूजुअल नोटेशन n is 5, LCL of x bar is 72.032, x double bar is 75.84, CL of R मतलब R बार ही हुआ एक तरह से देखने जाओ तो is 6.6 मतलब ये R बार ही हुआ. Then find the value of D2. पहले तो है ना सी, सबसे पहले आपको LCL दिया हुआ है, ठीक है. सो LCL से हम मुझे A2 मिल जाएगा. कैसे? क्या फॉर्मूला LCL की? X डबल बार माइनस A2R बार. सो LCL कितना है? 72.032. X डबल बार कितना है? 75.84 माइनस A2 मैं ढूंढ लेता हूं और R बार है मेरा 6.6. अब इसको यहां ले लो तो 72.032 उसमें से माइनस 75.84 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा -3.808 इज इक्वल्स टू -A2 इंटू 6.6. सो ये वाला माइनस कैंसल. सो डिवाइड बाय 6.6 अगर आप करोगे तो यू विल गेट A2 एज 0.58. अब आप लोग को याद होगा बहुत पहले तुमको मैंने एक फॉर्मूला बताई थी, A2 इज इक्वल्स टू 3/D2 इंटू रूट एन. कुछ याद आया? ये फॉर्मूला बताई थी मैंने पहले ही सामने, हमने ये फॉर्मूला यूज की थी 3/D2 इंटू रूट ऑफ 5. सो D2 ऊपर ले लो और ये नीचे. सो D2 इज इक्वल्स टू 3/0.58 मल्टीप्लाई बाय 5 का रूट. So 5 का root is 2.24. So the value of D2 will be 3 divided by 0.58 divided by 2.24. So the answer is 2.31. This is the value of